बीजेपी लीडर माधवीलता ने उन नौजवानों की तारीफ की जिन्होंने इतवार को हैदराबाद के शाह मीनार के करीब एक इमारत में आग के हादसे में फंसे लोगों को बचाया। वाकई के वक्त वो नमाज पढ़कर वापस आ रहे थे और चाय पीने के लिए रुके थे। फायर टेंडर्स और एम्बुलेंस के मौके पर पहुंचने से पहले उन्होंने 13 अफराद को बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। इस वाकये के बाद मजलिस पार्टी ने हैदराबाद में आतिशबाजी की वजह से इमारत में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश करने वाले बहादुर नौजवानों की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। अगरचे उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत से लोग पहले ही आग में हलाक हो चुके थे। मीडिया से बात करते हुए दोनों मीर जाहिद और मोहम्मद अजमत ने कहा कि वो इमारत में घुस आए जब वो दो खवातीन ने मदद के लिए आवाज पुकारी। दोनों ने बताया है कि उन्होंने कमरे तक पहुंचने के लिए 2 रुकावटें तोड़ी, जहां उन्हें आग में फंसे हुए खवातीन और बच्चों को पाया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लीडर माधवीलता ने उन नौजवानों की तारीफ की जिन्होंने आग में फंसे अफराद की जान बचाई, तो दूसरी तरफ इस आतिशबाजी के हादसे पर रियासती हुकूमत को तनकीद का भी निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि जब गुजार हाउस में रहने वाले लोगों को नहीं बचाया जा सकता तो फिर आग लगने की सूरत में तंग गलियों में रहने वाले लोगों को कैसे बचाया जा सकता है जहां एम्बुलेंस और फायर इंजन नहीं पहुंच सकते। रियासत महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वायरस के फाल मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान रियासत में कोविड के एक्टिव केसेस की तादाद 12 से बढ़कर 56 तक पहुंच गई है, जिसने महकमे सेहत को मुहतात कर दिया है। मुल्क भर में पीर तक मजमूई तौर पर कम से कम 257 फाल केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा 95 फाल केसेस रियासत केरला में रिकॉर्ड किए गए हैं, जहाँ एक मरीज की मौत भी वाक़ हुई है। तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में पेश आया एक अफसोसनाक वाक़ये में हलक में खिलौने के पिन फंस जाने से एक 14 माह के शेरख्वार जाँ बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक सिद्दीपेट जिले के वरगल मंडल में ये वाक़या पेश आया, जहां हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले शोएब खान का खानदान मुकीम है। शोएब खान JCB ड्राइवर हैं। बताया गया है कि वो कल सुबह काम पर रवाना हुए। मकान में उनकी बीवी नादिया घरेलू काम में मसरूफ़ थी और 14 माह की अनाबिया के हाथ में खिलौना था। उसके खिलौने का पिन शेरख्वार के मुंह में चला गया, जो हलक में फंस गया। काफ़ी देर के बाद नादिया अपनी बेटी को देखी और उसे फौरी मुकामी अफराद के ताउन से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने लड़की को हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। नीलोफर अस्पताल में इलाज के दौरान अनाबिया की मौत हो गई। इस वाक़े पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। महाराष्ट्र में मंगल को महायुति हुकूमत की काबीना में तोसी हुई। काबीना तोसी को लेकर राजभवन में मुनक़िद एक तकरीब के दौरान NCP अजीत ग्रुप के क़दावर रहनुमा छगन भुजबल ने वजीर के ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद थे। छगन भुजबल को NCP ग्रुप के कोटे से धनंजय मुंडे की जगह वजीर बनाया गया है। मुंडे ने मार्च साल 2025 में सेहत वजूहात का हवाला देते हुए खुराक और सिविल सप्लाईज की वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया था। शादी की बारात ले जाने वाली खानगी बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 4 बारातियों की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के वक़राबाद ज़िले के परगी इलाके में कौमी शाहरा 163 के करीब रंगापुर के करीब मंगल की सुबह पेश आया। हादसे में शादी की बारात को ले जाने वाली खानगी ट्रैवल बस सड़क के किनारे खड़ी एक लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 20 से ज़्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक है। बताया गया है कि अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। तमाम मुसाफिर रंगारेड्डी ज़िले के शादनगर मंडल के चंदन वैली गाँव के रिहायशी थे। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा कर लिया दर्ज। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान तेलंगाना के एक फौजी जवान ने खुदकुशी कर ली। फौजी हुक्काम ने उसकी नाश विरसा के हवाले कर दी। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त वरंगल जिले के नरसमपेट से ताल्लुक़ रखने वाले नागराजू के तौर पर हुई है, जो जम्मू के सांबा जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब वाक़े सरोज आउटपोस्ट पर सैनिटरी ड्यूटी पर तैनात था। तफसीलात के मुताबिक इतवार 18 मई को शाम तकरीबन 4:30 बजे नागराजू ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद पर गोली चलाकर खुदकुशी कर ली। वाक़े के बाद मंगल की सुबह उसकी नाश को विरसा के हवाले किया गया। नागराजू के रिश्तेदारों ने बताया है कि घरेलू मसाइल की वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस और फौजी हुक्काम ने इस मामले की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। रियासती हुकूमत ने आइंदा माह 12 जून से स्कूल्स की कुशादगी के पहले दिन तलबा और तालिबात में किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम करने का फैसला किया। सरकारी स्कूल में तलबा की तादाद बढ़ाने 6 ta 19 जून प्रोफेसर जयशंकर बड़ी बाटा प्रोग्राम मुनक़िद करने का ऐलान किया। एक शेड्यूल जारी करके 6 जून को रियासत के तमाम देहातों में ग्राम सभा का एहतमाम भी करने का फैसला किया गया, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, अम्मा आदर्श पाठशाला कमेटियाँ, स्कूल टीचर्स, हेडमास्टर्स, वालदैन
ओल्ड स्टूडेंट्स को मदऊ करने की हिदायत दी गई। उन ग्राम सभाओं में आंगनबाड़ी सेंटर्स के बच्चों को सरकारी स्कूल प्राइमरी सेक्शन में दाखिला दिलाने हिकमत अमली तैयार की जाएगी। 5वीं जमात में कामयाब तलबा को 6वीं जमात में दाखिले के अहकाम जारी किए गए हैं। 6 जून को ग्राम सभा से सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने तमाम रियासतों के इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि वो वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने इकदाम करें। एक शख्स का सिर्फ एक ही वोट हो, इसके लिए दरकार कार्रवाई करें। एक रियासत में एक वोट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट में एक से ज्यादा वोट की शिकायत के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को शफ़ाफ़ बनाने इकदाम शुरू कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने निशानदही की है कि कई वोटर ऐसे हैं जिनके 2 या उससे ज़्यादा रियासतों के अलावा अदला में भी वोट हैं। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में एक वोटर की मुख्तलिफ इलाकों में एक से ज़्यादा वोट की निशानदही हुई है और कई डबल वोटों को भी निकाल दिया गया है। वोटर लिस्ट से नाम निकालने से कबल वोटर्स की राय हासिल करने का मशवरा दिया गया और वोटर ये जवाब दे कि वो कौन सी रियासत या ज़िले में अपना वोट डालना चाहते हैं।